योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। आज आवश्यकता है सभी संगठनों को एक दूसरा का सहयोग करने। जिस प्रकार मुगलों ने हमारे राम मंदिर को तोड़ा, बाबरी मस्जिद बनाई, ये अपनी कृष्ण भूमि को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई और काशी को तोड़कर वहां ज्ञान वापी बना दी। आज हम देख रहे हैं भारत में हमारी गौ माता के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साधु संतों के साथ अत्याचार हो रहा है। हमारे तीर्थों में जो है मछली का वल मिला दिया जाता है और उसमें गाय का जो है गोमांस मिला दिया जाता है। तो इस सनातन धर्म के जो धर्माचार हैं उनको कहीं ना कहीं सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने के लिए विधर्मी 24 घंटे। जो मुगल और इनकी जो औलादे हैं ये अपने माप का पूरा पजामा नहीं बना पाए। क्या ये लाल किला बनाएंगे? क्या ये ताजमहल बनाएंगे? पड़ी तो ये वो ढांचा जिस तरीके से गिराया गया था वैसे ही इसको भी गिराने का काम करेंगे। क्या कोर्ट पे विश्वास नहीं था? शांत कितना भी हो दीपक, लेकिन जब उसकी अग्नि धधकती है तो ऐसे ही शांत हृदय संत थे, लेकिन उन्होंने प्रतीक्षा करते करते उनके हृदय की अग्नि धधक गई है और जल करके विधर्मी सब उसमें भस्म हो जाएंगे। देखिए, धर्म संसद का आयोजन वृंदावन में हो रहा है। दिल्ली के बाद वृंदावन में इसका आगाज जो है वो हुआ है। जिस तरीके से संतों ने हुंकार जो है वो भर ली है, लेकिन फिलहाल मैं जिससे आपको मिलाने जा रही हूँ वो आगरा ताजमहल का केस लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से धर्म संसद, अब बड़ी बड़ी धर्म संसद जुटनी शुरू हो गई हैं। आगरा का भी मामला किसी से छुपा नहीं, चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि अयोध्या सबको मिली चुकी है। किस तरीके से देखते हैं सब चीजों को? देखिए, सर्वप्रथम तो अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं मिली है। अभी हमें श्री कृष्ण जन्मभूमि लेनी है और काशी भी लेनी है और आगरा का तेजोमाले भी लेना है। ये अखिल भारतीय धर्म संसद यहाँ श्री धाम वृंदावन में आयोजित हुई है। हमारी योगी यूथ ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पधारी है। योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। आज आवश्यकता है सभी संगठनों को एक दूसरा का सहयोग करने की। सभी की विचारधारा एक ही है। तो ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए यहाँ धर्म संसद है जिसमें 6 प्रस्ताव पारित हुए हैं। तो जिस प्रकार मुगलों ने हमारे राम मंदिर को तोड़ा, बाबरी मस्जिद बनाई, ये अपनी कृष्ण भूमि को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई और काशी को तोड़कर वहां ज्ञान वापी बना दी। ऐसे ही ताजमहल को मॉडिफाई कर, तेजोमाले को मॉडिफाई करके ताजमहल बना दिया। ये हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं, अयोध्या, मथुरा और काशी और अपना तेजोमाले का मैं केस आगरा में लड़ रहा हूँ। अब मेन बात ये आती है कि जो मुगल और इनकी जो औलादे हैं ये अपने माप का पूरा पजामा नहीं बना पाए। क्या ये लाल किला बनाएंगे? क्या ये ताजमहल बनाएंगे? इन्होंने क्या करा, भारत में आकर हमारे धर्म स्थलों पर अपने नाम की नेम प्लेट लगा दी। ये किसी के दूसरे के घर पर नेम प्लेट लगाने से ये खुद का घर नहीं हो जाता। अगर मैं किसी की गाड़ी पर अपना नाम लिखा दूं वो नहीं हो जाएगी, कागज तो बोलेंगे ना, सबूत तो बोलेंगे। एक और बात, जहां जहां खुदा है वहां खुदाई होनी चाहिए और जहां जहां खुदा है वहां खुदाई होगी तो निश्चित तौर पर साक्ष्य मिलेंगे। जैसे अयोध्या में राम मंदिर के मिले, राम मंदिर हमने ले लिया है। ये जिस प्रकार जो ढांचा बना हुआ है शाही ईदगाह नाम का अवैध ढांचा जिसमें ये नमाज पढ़ते हैं, ये ध्वस्त होना चाहिए। 6 दिसंबर की ऐतिहासिक तारीखों में आगरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए एक संकल्प यात्रा भी निकालने वाले हैं। आपने कहा खुदा से क्या तात्पर्य है? खुदा से इसलिए तात्पर्य है कि हमारे यहाँ जैसे ईश्वर है, भगवान है, आराध्य है, प्रभु कहते हैं, ऐसे उनके यहाँ खुदा कहते हैं। हालांकि उनके द्वारा उनका जो मजहब है कोई धर्म नहीं है, धर्म एक ही है, सनातन इस्लाम एक मजहब है। मजहब का मतलब है कि अपना वर्चस्व हर जगह पर कायम करना। जैसे कि उन्होंने 56 से 57 देश बना लिए, ऐसे ही भारत को गजवाए हिंद के तहत वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कश्मीर को कर लिया, केरल इस कगार पर है, पश्चिम बंगाल है, ऐसे करीब 7 राज्य यहाँ पर गजवाए हिंद के तहत वो मुस्लिम राज्य बनाना चाहते हैं। मजहब जो है एक कब्जा करने का एजेंडा है, धर्म सबको सहयोग करने का एजेंडा है। अगर हम लोग कट्टर होते, अगर हम लोग आतंकवादी होते तो पूरे विश्व में हिंदुओं का ही शासन होता। लेकिन हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु निरामया और विश्व के कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। इसीलिए ये खुदा का जो जिक्र मैंने किया है, ये अपनी जो जगह खुदा की बताते हैं, उन खुदा की जगहों की खुदाई होनी चाहिए। उन जगह के नीचे कब्रों से खींचकर हम लाएंगे सच तुम्हारे, आएंगे कटघरे में औरंगजेब सारे, और सारा हिसाब अब हम पूरा कर ही लेंगे और पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। इसलिए ये खुदाई होनी चाहिए। एक सवाल बार बार करते हुए नजर आते हैं सभी लोग कि क्या साक्ष्य हैं? साक्ष्यों के आधार पर बात मैं करूं तो क्या साक्ष्य आपके पास में है कि वहां पर जो तेजो महल है जिसे आप कह रहे हैं? यमुना नदी सबसे बड़ा साक्ष्य।
आप जाइएगा, आप यहाँ वृंदावन में हैं, आप वृंदावन में यमुना जी है, यमुना जी के पास जाइए, छोटे छोटे घाट, छोटे छोटे मंदिर आपको मिलेंगे, कोई मकबरा तो नहीं है। ऐसे ही सबसे बड़ा साक्ष्य यमुना नदी का है। दूसरा शमशान घाट है वहां पर, तीसरा दशहरा घाट है, हाथी घाट है, रुद्रेश्वर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ छोटे छोटे, क्योंकि हर नदियों के पास छोटे छोटे मंदिर होते हैं, घाट होते हैं, जहाँ एक बड़ा मंदिर होता है, उस बड़े मंदिर के जो श्रद्धालु जो पुजारी हैं वो वहाँ पर स्नान कर सकें। तो नदी, यमुना नदी सबसे बड़ा साक्ष्य, शमशान घाट सबसे बड़ा साक्ष्य, वहाँ पर फूल के निशान, कमल के निशान, आम के पेड़ की पत्तियों के निशान, त्रिशूल है गुम्मद पे, 4 वहाँ के गेट थे, जिस एक गेट को यमुना नदी की तरफ से आता है उसे बंद कर दिया गया। चतुर्मुखी दरवाजे हमारे यहाँ की परंपरा है, इसीलिए ये तमाम साक्ष्य वहाँ पर ये गवाही दे रहे हैं कि वो तेजोमाल है। सर्वप्रथम हम तो ये कह रहे हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हमने फिर कहा कि जहाँ जहाँ खुदा है खुदाई करवा दो, हम तो कह रहे हैं वो जो तहखाना है उसकी जाँच करवा दी जाए, उसका सर्वे करवा दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मस्जिद है या शिवालय ये सच मालूम पड़ जाएगा। एक बात बताइए मुझे, यहाँ 3 सवाल ज्यादा उठते हुए नजर आ रहे हैं, 3 चीजों पर ज्यादा चर्चा होती हुई नजर आ रही है, फिर चाहे वो बालाजी महाराज के प्रसाद की बात करें, कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, या फिर सनातन बोर्ड की बात करें। सनातन बोर्ड को लेकर जिस तरीके से आवाज लगातार उठती हुई है, लेकिन कहीं भी आगरा का तेजो महल नहीं नजर आ रहा है किसी भी बात में। उस चीज को लेकर क्या? देखिए ऐसा है, मैं यहाँ पर थोड़ा लेट से आया तो वो विषय मैंने यहाँ संज्ञान में उनके नहीं रख पाया है। बाकी हमने आगरा में संत समागम का आयोजन अभी हमने किया था 15 अक्टूबर को, जिसमें वृंदावन से, अयोध्या से, मथुरा से, ऐसे तमाम जिलों से हमारे वहाँ साधु संत वहाँ पहुंचे थे। आगरा में 15 अक्टूबर को संत समागम हुआ था, जिसमें सर्वसम्मति से ये हुंकार भरी गई थी कि तेजोमालय मुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है, सब लोग हमारे साथ हैं। और रही बात सनातन बोर्ड की, तो जब वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। सनातन बोर्ड की आवश्यकता इसलिए है कि जैसे सेंसर बोर्ड फिल्में पास करता है, नग्न अवस्था में हीरोइनों की फिल्में पास होती हैं, सीरियल और नाटक आप देख रहे होंगे, वेब सीरीज बनाई जा रही हैं, जिसमें जो है देवर का भाभी का रिश्ता, जिसमें अनाप शनाप मैं आपसे क्या कैमरे पे यहाँ पर कहूँ, ऐसे तमाम रिश्तों को बदनाम करने की चीजें वहाँ प्रदर्शित की जा रही हैं। जब सनातन बोर्ड होगा, साधु संत हमारे शंकराचार्य उसको संभालेंगे, तो जब तक सनातन बोर्ड से कोई मूवी पास नहीं हो जाएगी, कोई सीरियल पास नहीं हो जाएगा, तब तक वो समाज के बीच में नहीं रखा जाएगा। दूसरा, हमारे जो मंदिर हैं, देवालय हैं, जिन पर कब्जा हो रखा है, उन्हें मुक्त करने का काम सनातन बोर्ड करेगा। क्या लगता है कि ये मांग जो करी जा रही है, बार बार की जा रही है, ये कब तक पूरी होगी? क्यों नहीं होगी? हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, योगी जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया है, और फिर हम 27 में हम योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, और 29 में योगी जी को हम प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। सारे काम होंगे, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं। योगी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन पाकिस्तान सीज फायर नहीं करेगा, उस दिन पाकिस्तान घर वापस। आखिरी सवाल मेरा, आपने कहा कि आप केस लड़ रहे हैं तेजोमालय को लेकर, क्या उसमें चल रहा है इस वक्त? 1155 से 1212 के मध्य राजा परमार्थ देव ने उसका निर्माण कराया था, जहाँ पर शिवलिंग स्थापित की थी। अभी 27 नवंबर को हमारी अगली तारीख इसमें लगी। लमसम 6 महीने से ये केस चल रहा है। सावन के महीने में हमने 23 जुलाई को ये केस हमने डाला था। महाराज जी, पहले देवकीनंदन महाराज जी के द्वारा दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन हुआ, और उसके बाद आज यहाँ दिनेश शर्मा जी ने धर्म संसद का आयोजन किया है। क्या कहेंगे, किस तरीके से आज ये आयोजन रहा? देखिए, दिल्ली में जो धर्म सभा रखी गई थी धर्म संसद की, उसमें भी मैं मौजूद था उस मंच पर, और हमारे आदरणीय देवकीनंदन जी ने बीड़ा उठाया है। और अब हम सब देख रहे हैं कि सनातन धर्मी जो भी संत हैं, साधु संत हैं, सब खुलकर मंच से दहाड़ रहे हैं। किसी न किसी एक को तो आगे आना पड़ेगा, और जो आगे आता है फिर पीछे चलने के लिए तो सभी हिंदू बैठे हुए हैं। हम सब लोग उनके साथ कदम से कदम मिला करके उनके साथ चलने को तैयार हैं, और सिर्फ यही मंचों तक तैयार नहीं है, अगर हमारे प्राण भी जाते हैं तो अपने प्राण देने के लिए भी हम उनके साथ तैयार हैं। और हम जैसे अयोध्या का ढांचा समस्त हिंदुओं ने ढहा था, ऐसा अगर समय आया तो हम इसको भी ढहा देंगे, और चाहे हमारे प्राणों का निछावर हमको करना पड़े, क्यों ना करना पड़े। तो जो हमने वहां पर दिल्ली में सनातन बोर्ड की मांग की थी, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि संतों की आवाज सरकार सुनेगी और शीघ्र ही सनातन बोर्ड का गठन होगा। आपने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ढांचा जिस तरीके से गिराया गया था वैसे ही इसको भी गिराने का काम करेंगे। क्या कोर्ट पे विश्वास नहीं रहा संतों को? नहीं, संतों को पूर्ण रूप से कोर्ट पर विश्वास है, और संविधान पर विश्वास है, और सरकार के साथ भी हम सब लोग मिलकर जा रहे हैं। लेकिन एक धैर्य होता है, हम लोगों का, संतों का धैर्य टूट गया। कब तक प्रतीक्षा करेंगे? प्रतीक्षा की भी एक समय सीमा होती है। जब प्रतीक्षा शांत कितना भी हो दीपक, लेकिन जब उसकी अग्नि धधकती है, तो ऐसे ही शांत हृदय संत थे, लेकिन उन्होंने प्रतीक्षा करते करते उनके हृदय की अग्नि धधक गई है, और जल करके विधर्मी सब उसमें भस्म हो जाएंगे। आज की धर्म संसद में कुछ संतों ने कहा कि केवल 1 वर्ष का और इंतजार है, और शायद श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला है वो सुलझ जाएगा। इस पर क्या कहना चाहिए?
देखिए, हम सब लोग सरकार के साथ और संविधान के साथ, न्यायालय के साथ में हैं और हम इतने दिन से जब प्रतीक्षारत थे तो अभी भी हम प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। ये नहीं कि हम आज जाकर के किसी को, पहले हम पूर्ण न्यायपालिका पर भरोसा करते हुए पूर्ण जब तक हम उस पर भरोसा करेंगे और प्रतीक्षा करेंगे, जब हमारी प्रतीक्षाओं की एक सीमा होती है, जब हमारी सीमाएं टूट जाएंगी, तब अगर हमको ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा तो हम इससे करने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। सनातन बोर्ड के लिए क्या कहना चाहिए? सनातन बोर्ड तो देखिए हिंदुओं की मांग है, समस्त देश की मांग है और शीघ्र उसका गठन होना ही चाहिए, क्योंकि एक कौम के साथ आप न्याय कर रहे हैं, एक के साथ अन्याय कर रहे हैं। या तो वक्फ बोर्ड को मिटा दिया जाए या सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, दोनों में से हमारी एक ही मांग है। एक देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं? अगर वक्फ बोर्ड खत्म हो जाता है तो क्या सनातन बोर्ड की मांग खत्म हो जाएगी? हाँ, अगर ऐसी कोई परिस्थितियां आई तो सभी संत लोग इस पर भी विचार करेंगे। और जब एक देश में दो कानून नहीं होना चाहिए, दो संविधान जहाँ लागू होते हैं तो पीड़ा तो होती है ना कहीं ना कहीं। इस मांग को करने का कारण क्या है? इस मांग को करने का यही कारण है कि आज हम देख रहे हैं भारत में हमारी गौ माता के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साधु संतों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे तीर्थों में जो है मछली का ऑयल मिला दिया जाता है और उसमें गाय का जो है गोमांस मिला दिया जाता है। तो ये सनातन धर्म के जो धर्माचार हैं उनको कहीं ना कहीं सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने के लिए विधर्मी 24 घंटे और तत्पर रहते हैं। तो इसलिए आज हम सब लोगों को जरूरत है इसकी, सनातन बोर्ड की। आज की धर्म संसद के बाद एक आखिरी सवाल मेरा है, आज की धर्म संसद के बाद में क्या एक दूसरा कार्यक्रम इस तरीके से रखने जा रहे हैं? कहाँ होगा दूसरा कार्यक्रम? देखिए, अब जो कार्यक्रम होने वाला है, दिल्ली में भी इसकी घोषणा की गई है और यहाँ पर भी की गई है कि अब जो है कुंभ में भव्य आयोजन होगा और निरंतर 1 महीने तक चलेगा। एक एक साधु संतों को अपने दिल की पूरी बात रखने का वहां शुभ अवसर प्राप्त होगा। इसलिए सब साधु संतों से, देश के समस्त धर्माचारों से अपील है कि अगर इस तरह का आयोजन कुंभ में रखा जाता है तो आप सब लोग अपने निजी कार्यों को छोड़कर, अपनी व्यस्तता को छोड़कर के उसमें अपनी सहभागिता अवश्य दें। तीसरी धर्म संसद कुंभ में होगी, शंखनाद होगा विशाल। वृंदावन सनातनियों के लिए आस्था का केंद्र बिंदु है। इस धर्म की नगरी में इतना बड़ा आयोजन हुआ है। एक हुंकार आपने देखी होगी, एक धर्म संसद दिल्ली में लगा जहां से आवाज उठी कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। एक तो उसी आवाज को यहाँ पे बुलंद किया गया है। दूसरा, यहाँ का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य बिंदु है, वो भगवान श्री कृष्ण को मुक्ति कराना और जल्द मंदिर बनना। मैं एक लाइन में सारी बात खत्म कर देती हूँ कि छीण पड़ी जो धर्म धरोहर उसको वहीं सजाएंगे, जहाँ पर जन्म हुआ माधव का मंदिर वहीं बनाएंगे। ये सरकार को जगाने की आवाज है, ये संतों की आवाज है। निश्चित तौर पर